बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 जो है वो बेसिकली हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन से रिलेटेड है। इससे पिछला जो आपने चैप्टर पढ़ा था वो सिर्फ मोशन था, ठीक है। उस चैप्टर की जो मोशन थी और इस चैप्टर की जो मोशन है, इसमें अगर आप फ़र्क समझ लें तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ पिछले चैप्टर की मोशन में, तो उसमें जो मोशन थी वो एक डायरेक्शन वाली थी, लेकिन यहाँ पे जो आप मोशन पढ़ेंगे वो 2 डायरेक्शन वाली है। एक डायरेक्शन से मुराद क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है ये ड्रैग होके आगे की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब इसने कुछ ना कुछ जो मूवमेंट जो इसने की है यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम कहेंगे कि ये एक मोशन कर रहा है, मतलब मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको फोर्स लगाऊंगा तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ वो इधर की तरफ आ रहा है, तो ये एक एक्सिस है, मतलब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम एक एक्सिस की वजह से एक डायरेक्शन में कहते हैं। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में अगर आप चैप्टर के नाम पे गौर करें तो आपको नज़र आ रहा है कि मोशन इन 2 डायमेंशन। तो नाम से जाहिर हो रहा है मोशन। मोशन से मुराद बेसिकली क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और डायमेंशन का लफ्ज़ फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं इसको समअप करके पढ़ूँ तो मैं क्या कहूँगा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूवमेंट कर रहा है लेकिन वो 2 डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन। और इसी चीज़ को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। और उस ऑब्जेक्ट को जो 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसको मैं मज़ीद आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये फिगर बनी है ये मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए है, ठीक है। तो पहले आप एग्जांपल समझें ताकि आपको ये आसानी हो जाए। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ़ुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। इस फुटबॉल प्लेयर ने एक बॉल को हिट किया, तो हिट करने के बाद वो सर्टेन हाइट पे गई और फिर ज़मीन पे नीचे गिर गई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस फुटबॉल के सर्टेन पॉइंट्स हैं, मतलब वो डिफरेंट प्लेसेस पे आई होगी। पहले वो इधर आई होगी, फिर वो इधर आई होगी, देन वो इधर, देन इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाऊँ, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसके अंदर वेलोसिटी होती है, तो अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाऊंगा तो वेलोसिटी आपकी 2 तरह आपको नज़र आएगी। एक वेलोसिटी वो होगी जो ऊपर की तरफ इस बॉडी को लेके जा रही है, एक वेलोसिटी वो होगी जो इसको राइट साइड पे मूव कर रही है। क्योंकि देखें, अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाना चाहता है और इस तरह जाना चाहता है तो इसका मतलब है एक कंपोनेंट उसका ऊपर की तरफ इसको लेके जाएगा, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का उसको राइट साइड पे मूव करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो अब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो ये यहाँ पे पहुँच गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो इसको इस साइड लेके जा रहा है, सही है, राइट साइड पे, जिसमें वी एक्स कह रहा हूँ, और एक इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है जिसमें वी वाई कह रहा हूँ। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये 2 डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है, इसी मोशन को हम मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं, और इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। और वो जो ऑब्जेक्ट जिसे हमने फेंका, जिसे इस प्लेयर ने किक किया, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो ये बेसिकली अगर मैं इसकी डेफिनेशन से आपको बताऊं तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट लॉन्च और थ्रोन इन एयर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हवा में फेंका जाए, ठीक है, डेट कैन मूव फ्रीली, और वो आज़ाद मूव करे, मतलब अब आपकी कोई फोर्स उस पर नहीं मज़ीद लग रही कि जब वो ऊपर चला गया, ठीक है। पहले जब आपने फोर्स लगा दी तो लगा दी, उसके बाद जब वो हवा में चला गया तो आपका उस पर कोई अमल दखल नहीं है, सही है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ और सिर्फ असर जो होगा वो ग्रेविटी का होगा जिसकी वजह से वो बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। अच्छा, विदाउट द ड्राइविंग पावर ऑफ इट्स ऑन, मतलब अपनी कोई इसकी ड्राइविंग पावर नहीं है, मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, सही है ना। ऑब्जेक्ट अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहा है, वो सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से मूव कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। और इस तरह की मोशन को, मतलब ये जो इसने पूरा जो इसने मूवमेंट की है, इस मूवमेंट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास क्या लिखी हुई है? मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर किक्ड बाय अ प्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? जंप ऑफ अ कैंगरू। कैंगरू भी इस तरह जंप करता है, मतलब यहाँ से अगर वो छलांग मारता है तो इसी तरह यहाँ पे ज़मीन पे वो गिरता है, तो वो पूरा एक रास्ता बनाता है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको मोशन इन 2 डायमेंशन कहते हैं। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं मज़ीद प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास फिगर बनी हुई है इसके अंदर आपको डिफरेंट पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं, सही है। क्योंकि एक मूविंग बॉडी है तो इसके अंदर वेलोसिटी होगी, जैसे हमने बात की थी शुरू में, और ये किसी खास एंगल पे लॉन्च की जा रही है तो इसके अंदर एक एंगल भी होगा, सही है। और इसकी कोई ना कोई हाइट भी होगी, जिस हाइट पे वो बॉडी जा रही है या प्रोजेक्टाइल जा रहा है, और वो किसी खास डिस्टेंस पे जाके गिरेगा तो उसकी एक रेंज भी होगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल लीव्स द ग्राउंड इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि देखें, आपको पता है कोई भी चीज़ जब हवा में जाती है तो वो किसी वेलोसिटी से हम उसको फेंकेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल अभी पढ़ी थी कि अगर ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, इसको मैं लॉन्च करूँ हवा के अंदर, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसको शुरू में कोई ना कोई वेलोसिटी चाहिए,
सही है, लॉन्च होने के लिए। तो जब ये हमारे पास ज़मीन पे जब है तो इधर से जो वेलोसिटी इसकी होगी जिसके थ्रू ये ऊपर जा रहा है, तो वो हमारे पास यहाँ पे वी नॉट होगी। वैसे जो आपने इनिशियल वेलोसिटी 3 चैप्टर में पढ़ी थी, पिछले चैप्टर में, वहाँ पे आपने इनिशियल वेलोसिटी वी आई से पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या लिखा है, उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं वी नॉट से। अच्छा, इसके हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हमने बात की थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली होती 2 डायमेंशन में है, 2 डायरेक्शन में होती है, तो इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी 2 होंगी, सही है, एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई डायरेक्शन में, सही है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी वेलोसिटी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक वी नॉट एक्स में तोड़ दिया, एक हमने वी नॉट वाई में तोड़ दिया। जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है, देखें, जब भी प्रोजेक्टाइल को मैंने हवा में फेंका तो इसकी वेलोसिटी इनिशियली वी नॉट थी, ठीक है। जब वो हवा में जाएगा तो मुख्तलिफ एक वेलोसिटी इसकी वी नॉट एक्स होगी जो राइट साइड पे जा रही है और एक वेलोसिटी इसको ऊपर लेके जाएगी, सही है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जब ये आगे चला गया फिर इधर आया, इधर आके इसकी वेलोसिटी का ऊपर वाला कंपोनेंट 0 हो गया, मतलब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया है कि अब ऊपर इसने नहीं जाना, तो इसलिए ऊपर लेके जाने वाला कंपोनेंट 0 हो गया, लेकिन इसका जो राइट साइड पे लेके जाने वाले कंपोनेंट अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट पोजीशंस पे इसके 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो डाउनवर्ड हो गया क्योंकि अब बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे की तरफ आपकी वेलोसिटी होगी, और राइट साइड पे तो आपकी बॉडी मूव कर रही है अभी भी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हो गए, सही है। अब जैसे मैंने बात की थी कि अगर आप प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो वो किसी खास एंगल से जाएगा, जिसे हम यहाँ पे थीटा कह रहे हैं, जो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, सही है। अच्छा, तो देखिए यही लिखा हुआ है, द एंगल विद विच प्रोजेक्टाइल लॉन्चेज इनटू द एयर इज कॉल्ड लॉन्चिंग एंगल। इसे हम लॉन्चिंग एंगल कहते हैं, जिस एंगल से हम इसको फेंक रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है। अब मजीद हमारे पास जो 2 पैरामीटर्स हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है द अदर पैरामीटर्स आर, एक हमारे पास आर है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, जो कि एक प्रोजेक्टाइल के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, मतलब यहाँ से वो स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो आके एंड हो गया, तो इसने जो हॉरिजेंटल में फासला तय किया इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको नज़र आ रहा है एच। एच बेसिकली क्या है, ये हाइट है जो कि मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट से क्या मुराद है मेरा, वी नॉट वाई। वी नॉट वाई आपका 0 हो जाएगा। देखें आपकी बॉडी मजीद ऊपर जा ही नहीं रही, तो इसका मतलब है ऊपर लेके जाने वाला कंपोनेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो ये वो एक हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, जहाँ पे आपकी बॉडी मैक्सिमम पोजीशन पे चली गई है, इसके बाद वो ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया। तो इसीलिए हम इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। अच्छा, तो अब हम डिस्कशन करते हैं हमारे एजम्पशंस की, जो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एज्यूम कर रहे होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसका मतलब क्या है, देखें फॉर एग्जांपल हमारी एक बॉडी है, सही है। ये बॉडी को जब मैं लॉन्च कर रहा हूँ तो जिस पॉइंट पे भी हमारी बॉडी जा रही है तो इसकी वैल्यू ऑफ जी चेंज नहीं होगी, मतलब 9.8 है तो 9.8 ही हर जगह कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, सही है। तो पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है द इफेक्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन इज निग्लिजिबल। बेसिकली फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस होती है, तो एयर बेसिकली एयर रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एयर की बात करूँ, इन्वॉल्वमेंट की बात करूँ एयर की, तो उससे होगा क्या कि आपकी प्रोजेक्टाइल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। कैसे, देखें मिसाल के तौर पर आपका ये जो बॉल वगैरह इसको मैंने उठाया, ये हवा में जब फेंकी हमने, तो ये हवा में अगर हवा आपकी इस साइड से आ रही तो आपकी बॉल की डायरेक्शन इस साइड हो सकती है। तो इसीलिए हम एयर की फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर देते हैं, उससे हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन पे असर होगा, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, देन हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो हमें क्या बता रहा है, द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज निगलेक्टेड। जो आपकी अर्थ की रोटेशन है उसको भी आप यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, नज़रअंदाज कर देंगे। क्यों, देखें हमारी जो अर्थ है वो हर घंटे के अंदर 15 डिग्री रोटेट होती है। तो अगर मैं, क्योंकि हमारे जो फार्मूलाज हैं हमारे एफएससी के लेवल में जो हमारे फार्मूलाज हैं वो इस लेवल के ड्राइव नहीं हुए हुए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इन 3 एजम्पशंस को यूज़ करते हुए हम सारे न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो हम लोगों ने इन एजम्पशन से कंक्लूजन निकाला उससे हमें क्या पता चल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आप देख रहे हैं कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है, मतलब वी नॉट एक्स, ये आपको हर जगह पे सेम नज़र आएगा, मतलब ये चेंज कहीं नहीं हो रहा। अगर आप वी नॉट वाई की बात करें तो वो चेंज हो रहा है। कैसे, देखें अगर ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी इतनी कम हो गई कि वो एक पॉइंट पे आगे 0 हो गई। लेकिन जो आपका ये वी नॉट एक्स वाला कंपोनेंट ये हर जगह पे सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसकी इनिशियल और फाइनल एक तरह से कांस्टेंट है, सही है। तो हम कहेंगे कि हमारी एक्सेलरेशन जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AX जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है वो हमारी यहाँ पे 0 होगी, जो हमने कंक्लूड किया हमारे एजम्पशंस से। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।
Back from the dead.